बृहस्पति को सर मत धो, नाखून मत काटो, शनिवार को तेल मत लगाओ, मंगलवार को वैसा मत करो, बुधवार को ऐसा मत करो। किसी को छींक आ गई घर से निकलते टाइम तो वापस रुक जाओ, बैठ जाओ, पानी पी करके तब निकलो, झाड़ू को ऐसे मत रखो, दक्षिण में पैर करके मत सो, हाथ में नमक मत दो, पीरियड्स में अचार मत निकालो। पता नहीं क्या क्या दकियानूसी बातें बताते रहते हैं। अरे इन सब चीजों को हम लोग कितना पीछे छोड़ करके आगे निकल आए। वी आर लिविंग इन अ मॉडर्न एज। कौन मानता है अब इन सारी बातों को? बड़े लोग हैं कि रह करके उन्हीं बातों के लिए टोकते हैं। आपको भी क्या कभी कभी ऐसा लगता है? मेरा आज मूड थोड़ा अपसेट था, मुझे डांट पड़ी क्योंकि मैंने शाम को झाड़ू लगाई और उस समय मेरे एक रिलेटिव का फोन आया हुआ था जो कि काफी बुजुर्ग हैं और उन्हें वो ये बात पता चली तो उन्होंने मुझे बहुत कस के डांटा और मेरा एकदम से थोड़ा सा माइंड अपसेट हो गया। But friends, the $1 million question is कि क्या ये बातें ठीक हैं? क्या हमारे बुजुर्ग, हमारी सीनियर जनरेशन्स जिन चीजों को बहुत शिद्दत से मानती हैं और रह करके ये जानते हुए भी कि हम उन बातों में इतना बिलीव नहीं करते हैं, इनफैक्ट इरिटेट हो जाते हैं और शायद कई बार थोड़ा गलत ढंग से भी बात कर जाते हैं और फिर भी वो हमको लगातार टोकते रहते हैं क्योंकि उनके बिलीफ सिस्टम में ये चीजें बहुत स्ट्रांगली रूटेड हैं। तो क्वेश्चन इज, सही कौन है? क्या हम सही हैं या वो सही है? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा, थोड़ा सा बेसिकली कैटेगराइजेशन करना पड़ेगा। जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं, जितने भी परंपराएं हैं, रिचुअल्स हैं, जितने भी बिलीव्स हैं, इन सब को हम 4 भागों में बांट सकते हैं, 4 श्रेणियों में रख सकते हैं। वी कैन कैटेगराइज देम इनटू 4 डिस्टिंग्विश्ड क्वार्टर्स। ओके, द फर्स्ट कैटेगरी, पहली तरीके की जो बातें हैं वो बातें हैं जिनके ऊपर अच्छे से साइंटिफिक रिसर्च हुई और साइंस हैज proved their validity. Science has proved that yes, these practices have a positive impact on life, be it health, be it emotional well-being, be it spiritual well-being, be it environmental well-being. कहीं ना कहीं इनका एक positive effect होता है। So ये वाली practices जो कि proved हैं, like say for example दक्षिण में पैर करके सोना, science has proved it. Okay, so एक कैटेगरी ये है। The second category is things that have not been researched upon thoroughly, but they seem to be correct. हम 50-50 में हैं, हम समझ नहीं पाते कि यार ये सही है या ये गलत है या मतलब अब हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। ये कुछ इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल बड़े लोग कहते थे कि जैसे छींक होना बहुत अपशगुन माना जाता था, तो अगर किसी को छींक आ गई है तो वो तुरंत बैठ जाते थे, अगर घर से निकल रहे होते थे, फिर वो पानी वानी पियेंगे, करेंगे, थोड़ा सा टाइम दे करके तब निकलेंगे। इस पर कभी कोई ऐसी रिसर्च नहीं हुआ है एंड इसको भी हम एक रूढ़िवादी बात, एक अंधविश्वास कि लो छींक आ गई तो अपशगुन हो गया और ऐसा मानते हुए डिसमिस कर देते थे। But these corona times have proved that how deadly a sneeze can be. So probably उसके पीछे उनका एक लॉजिक था कि अगर किसी ने छींका है तो उसके जो जर्म्स हैं, उसके मुंह से जो वायरस निकला है वो अभी आपकी बॉडी पर है, आप रुक जाओ, थोड़ा सा थम जाओ, थोड़ा सा हाथ मुंह धो करके, पानी पी करके, थोड़ा फ्रेशन अप होकर के निकलो, so that you don't carry the germs outside. Okay. The third category is of beliefs जो कि न तब उनका कोई मीनिंग था ना आज इनका कोई मीनिंग है। जैसे हम भूत को मानते हैं कि वहां गए थे, वहां पर भूत है, ओके, इसके ऊपर भूत चढ़ गया है, तो उस टाइप की शायद कुछ वैसी वाली जो बातें हैं जो कि बेसलेस हैं, सिर्फ अंधविश्वास है और जिसकी वजह से हम ट्रीटमेंट के लिए नहीं ले जाते। कई बार गांवों में हम देखते हैं या जो बहुत स्ट्रांग बिलीवर्स होते देखते हैं कि वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराते एंड उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सो दैट इज द थर्ड कैटेगरी।
So one, things that have been scientifically proven. Second, things that need to be researched upon. There is a maybe factor. Third, things which have no relevance at all, जिनका कोई मतलब ही नहीं है, वो प्योर अंधविश्वास है. And there is a fourth category. This fourth category is about things that had circumstantial relevance. They were relevant as per the time when they were created. कहने का मतलब है कि इनका रेलेवेंस जब इन प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता था जिस टाइम पर, उस टाइम के लिए ये तर्कसंगत थी. लेकिन आज जब टाइम बदल चुका है, आज जब बहुत सारे नए इन्वेंशंस हो गए, हमारा लाइफस्टाइल पूरी तरीके से बदल चुका है, तो आज शायद उनका रेलेवेंस, इनफैक्ट आज फॉर श्योर उनका रेलेवेंस नहीं है. उनको फॉलो करने के पीछे कोई तर्क नहीं है. तो ये जो झाड़ू वाला इंसिडेंट है कि रात में झाड़ू लगाओगे, अंधेरे में झाड़ू लगाओगे, सनसेट के बाद झाड़ू लगाने से लक्ष्मी घर से चली जाती है. आई थिंक दिस फॉल्स इन दिस फोर्थ कैटेगरी. जब ये प्रैक्टिस बनाई गई थी उस समय इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार नहीं हुआ था. वी वर नॉट लिविंग इन दिस ब्राइट लाइट वर्ल्ड. उस समय दिए जलाए जाते थे, कहीं एक मशाल जला दी जाती थी, फिर धीरे धीरे लालटेन जलाई जाने लगी और पेट्रोमैक्स आ गया. चलो वो थोड़ी सी ज्यादा तेज रोशनी देता था, बट वो रोशनी सफिशिएंट नहीं थी. और बहुत हद तक ये पॉसिबल था कि अंधेरे में झाड़ू लगाते समय हम कोई जरूरी चीज, कोई जरूरी कागज, कोई जरूरी जेवरात, कोई नग जो गिर गया हो, वो झाड़ू के साथ बाहर निकालते. और इसीलिए शायद साथ में ये प्रैक्टिस भी थी कि अगर कभी बहुत इमरजेंसी में रात में झाड़ू लगानी पड़ भी जाती थी तो उस कूड़े को उठा करके बाहर नहीं फेंका जाता था. उस कूड़े को आप एक कोने में घर में रख देते थे और सुबह उसको फेंक देते, सो दैट यू हैव अ चांस टू चेक. आप देख सकते हो, आप चेक कर सकते हो कि भाई कुछ ऐसा तो नहीं था कि किसी का कोई जेवर गिर गया हो, कोई सिक्का गिरा हुआ हो, कोई और इंपॉर्टेंट चीज हो जो उस कूड़े के साथ आप निकाल दो. एक और फैक्टर हो सकता है, एक और रीजनिंग हो सकती है उस समय रात में झाड़ू ना लगाने के पीछे, क्योंकि आज हम लोग बहुत आइसोलेटेड कॉलोनीज में हैं जहां पर कि लाइक जंगल्स नहीं है और हमारा हैबिटेट जो है वो सिटीज हमारे बहुत सिक्लूडेड हैं, लेकिन दे आर प्रिटी सेफ. बट पुराने टाइम में जब लोग रहते थे तो वो प्रकृति से इतना दूर नहीं थे. इनफैक्ट my father was a geologist and I have lived with him in hutments and tents जहां उनका कैंप लगा होता था, which was a forest area. It used to be a forest area और वहीं पर कैंप्स होते थे. तो रात में अक्सर ऐसा होता था कि सांप, बिच्छू या इस तरीके के जानवर निकल आते थे. तो दिस कुड बी अनदर रीजनिंग कि रात में झाड़ू लगाना डिस्करेज किया जाता था कि मान लो अगर कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई सांप बिच्छू, कुछ भी, कोई भी ऐसा एक हार्मफुल सा इंसेक्ट या कोई एनिमल कहीं पर है जो छुपा बैठा हुआ है, आप उसको रात में ठीक से देख नहीं पाओगे. और जब आप उसके ऊपर से झाड़ू निकालोगे तो यू आर गोइंग टू हर्ट इट. आप उसको डिस्टर्ब करोगे, आप उसको छेड़ोगे तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि वो आपको काट ले, वो आपको नुकसान पहुंचा दे. सो दिस कुड हैव बीन अनदर रीजनिंग क्यों रात में झाड़ू लगाना मना करते थे. और अब नेचुरल सी बात है, आपको लग रहा होगा कि अरे यार इतनी सिंपल सी बात है, तो ये बड़े लोग हमें समझा क्यों नहीं देते कि हम ऐसा था. और अब तो ऐसा नहीं है, अब तो बिजली आ गई है, अब तो सारा कुछ इतना ब्राइट लाइट होता है और हमारे घरों में कितनी रोशनी होती है. सो नाउ दिस इज इररेलेवेंट. जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, अब इसका सर्कमस्टेंशियल रेलेवेंस नहीं है. अब आज की परिस्थितियों में ये बात तर्कसंगत नहीं है क्योंकि आज का वक्त बदल चुका है. अब वो ये रीजनिंग हमको तब देंगे ना हमारे बड़े, जब उनके बड़ों ने उनको ये रीजनिंग दी हो. फ्रेंड्स, एक्चुअली होता क्या है कि जो यंगर जेनरेशन होती है ना, उसका दिमाग बहुत तेज चल रहा होता है वो, और वो अक्सर बड़ी रेबेलियस होती है ना. हमारा आप भी ऐसे ही करते हैं ना कि हर चीज में रीजनिंग, हर चीज में लॉजिक, हर चीज में बहस. तो और कई बार ना ये मतलब समझाना पॉसिबल नहीं होता. जैसे हम छोटे बच्चे को कहते हैं ना, अरे झोली बाबा ले जाएगा, बाहर मत जाना.
अब उस बच्चे को हम अगर ये समझाएं कि बाहर जाने से उसको किस किस तरह का पोटेंशियल डेंजर है, तो उसके दिमाग को वो बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन वो झोली बाबा के डर से बाहर नहीं जाएगा और सेफ रहेगा। सो कुछ इसी तरीके की शायद रीजनिंग रही होगी कि उसको डायरेक्टली बड़ों ने जोड़ दिया लक्ष्मी से। अब लक्ष्मी जी इज ऑल अबाउट मनी, और मनी तो सबको चाहिए, मनी का तो कोई भी लॉस नहीं करना चाहता। लाइक आज से 100 साल 1000 साल पहले की जनरेशन हो, आज की जनरेशन हो, या आज से 100 साल बाद की जनरेशन हो, पैसा तो सब दांत से पकड़ के रखना चाहते हैं। तो जहां कहीं फाइनेंशियल लॉस की बात आई, पैसे के लॉस की बात आई, एंड बिकॉज एवरीथिंग हैज बीन एसोसिएटेड टू द डिवाइन, हर चीज में ईश्वर का रूप देखा जाता है, तो लक्ष्मी जी के फॉर्म में उनको, पैसे को लक्ष्मी जी के फॉर्म में बोला जाता है कि भाई लक्ष्मी जी चली जाएंगी मतलब तुम्हारा कुछ पैसे से नुकसान हो जाएगा। तो वो एक ऑब्वियस डेटरेंट हो गया। लाइक बिना कुछ ज्यादा रीजनिंग दिए, बिना कुछ ज्यादा समझाए, बिना कुछ किसी बहस में पड़े हुए, हमने एक सेफ प्रैक्टिस फॉलो कर ली। जस्ट लाइक टेलिंग द चाइल्ड कि भैया झोली बाबा तुमको ले जाएगा, राइट? देयर इज नो झोली बाबा, आई नो दैट देयर इज नो झोली बाबा, बट फॉर द चाइल्ड टू बी सेफ, दैट झोली बाबा इज अ डेटरेंट इनफ। बच्चा मेरा जो है वो घर के बाहर ना जाए, अकेला ना जाए, किसी स्ट्रेंजर के पास ना जाए, उसको रोकने के लिए वो झोली बाबा का डेटरेंट काफी है, राइट? उसका नाम सुनकर के वो नहीं निकलेगा। सो दिस ब्रिंग्स अस टू येट अनदर कंक्लूजन कि हम जो भी करते हैं, जो भी प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, उनकी रीजनिंग समझाना अपने बच्चों को कितना इंपॉर्टेंट है। नहीं तो सांप निकल जाता है और हम लकीर पीटते रह जाते हैं। हम सिर्फ उस रिचुअल, उस प्रैक्टिस को फॉलो करते रह जाते हैं चूंकि हमारे बाप दादा ऐसा करते थे। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि आज इंटरनेट एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड मोबाइल्स के जमाने में somebody is saying कि जी मैं तो ट्रंक कॉल बुक करूंगा और टेलीग्राम भेजूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो हमेशा ऐसे ही होता था। जब कोई जाता था तो वो ट्रंक कॉल बुक करता था, फिर वो अपना इन्फॉर्मेशन देता था, या वो हम टेलीग्राम भेज करके अपना इन्फॉर्मेशन देते थे। हम तो हमेशा ही ऐसे करते आए हैं। तो विद चेंजिंग, अगर हमें उस चीज की रीजनिंग पता है तो हम सिचुएशन के हिसाब से उस चीज को उस सिचुएशन में उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है या नहीं है, किस हद तक उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, ये डिसीजन ले पाएंगे। सो दिस इज अनदर बिग लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस कि हम कभी भी अपने बच्चों से, अपने आसपास के लोगों से, अपने जूनियर्स से या अपने साथियों से, हम कुछ भी जो भी कर रहे हैं या किसी भी चीज को अगर हम एक बेस्ट प्रैक्टिस मानते हैं तो वो क्यों है, सो दैट विद चेंजिंग टाइम्स उसमें जो नेसेसरी एडेप्टेशंस हैं वो किए जा सके। तो इतनी सारी बातें करने के बाद मेरा भी मूड थोड़ा सा हल्का हो गया है। मुझे भी समझ में आ रहा है कि यार उनका क्या दोष है। उनको भी किसी ने नहीं बताया, उनको सिर्फ इतना बताया गया कि भाई झाड़ू लगाओगे तो लक्ष्मी जी चली जाएंगी, और थिंकिंग गुड अबाउट मी उन्होंने मुझे डांट लगा दी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, अगर आपको इसमें कुछ रीजनिंग नजर आती है, and if you want to listen to me more, please like this video and subscribe the channel, share it with your friends, and very soon I'll come back with something new. Do share your views, do share what more you would like to hear from me, and till then, stay at home, stay safe, take care, goodbye.